हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है। फिर से मैंने उस वाले टॉपिक को मतलब क्या इसके जो सीरीज चल रहा था मैंने उसे रोक के रखा था, क्योंकि मैं भी रीजनिंग करा रहा था कुछ दिन से आपको। तो एयरफोर्स की ग्रुप वाई के लिए रीजनिंग और SSR डबल का एग्जाम में जो रीजनिंग आता है, चलो भाई मैंने मॉक टेस्ट करा दिया और मैं एक मॉक टेस्ट करा रहा हूँ डेली और कराऊंगा जब तक अभी एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है तब तक, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए कहीं जाना नहीं है, आप पूरे चैनल पे A to Z स्टडी पे जितने रीजनिंग हो रहे हैं उन सभी की वीडियोस देख लो। इसके बाद कभी रीजनिंग आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। और रही ये जो करतार बुक की आप लोग इंग्लिश का डिमांड कर रहे थे, देखो मैं इस सीरीज को फिर से स्टार्ट कर दे रहा हूँ। मतलब बंद नहीं किया था मैंने, बस बीच में स्टॉप करके रखा था कि रीजनिंग में करा लेता हूँ थोड़ा सा। चलो बच्चे का डिमांड रहा सर करतार बुक की इंग्लिश करा दी, चलो मैं आज फिर से लेके आ गया हूँ आपके सामने। और जहाँ तक बच्चे आप लोग पैसेज के बारे में बोल रहे हो ना, तो पैसेज मैं आपके एग्जाम से पहले करा दूंगा, बिकॉज अभी टाइम इसमें कुछ ज़्यादा लग जाता है पैसेज का, है ना। क्योंकि मैं आपका पैसेज सिर्फ करा दूँ तो कुछ समझ में नहीं आएगा, उसकी वोकैब भी मुझे आपको देनी होती है। तो उसे अलग टाइप करो, फिर लिखो, इन सब का PDF बनाओ, तो अकेले करना होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता देना, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो उसके लिए मैं आपको एग्जाम से पहले में मतलब कि अभी इंग्लिश के कम से कम 10-12 सेट करा देता हूँ ना। उसके बाद मैं कम से कम आपको 5 से 6 या 7 पैसेज करा दूंगा, और एक पैसेज मैंने कराया 5 से 7 पैसेज करा दूंगा, वो आपके लिए एनफ होगा, ठीक है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, और जितनी पैसेज है उसे रहने दो। और देखो 1 से 4 तक जो है पैसेज के क्वेश्चन है ये, बाकी रहे 5 से तो चलो मैं कराता हूँ। आपके पास बुक होगा करतार का तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए अभी से इसे स्टार्ट कर लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, चेंज द नरेशन, इसे नरेशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, सी सेड ब्रिंग द बुक फॉर मी प्लीज। अब क्या बोल रहा है, ये यहाँ पे ब्रिंग है, ठीक है। और ब्रिंग देख के आप लोग ये समझते हो तो ये तो ऑर्डर कर रहा है ना, लेकिन लास्ट में ये देखो गाइज, ये क्या है, प्लीज है। तो प्लीज का मतलब क्या हुआ भाई, रिक्वेस्ट कर, जाहिर सी बात है प्लीज किसी को बोल रहे तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसे ऑर्डर तो दे नहीं रहे। तो देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो हमारा ऐसे ही क्या हुआ, साइड हट गया, ये क्योंकि ऑर्डर दे रहा है यहाँ पे। अब रहा सेकंड और थर्ड, तो ठीक है, ये क्या रहा, रिक्वेस्टेड हिम, फिर ये भी रिक्वेस्टेड हिम, ठीक है। पूरा देखो यहाँ तक सेंटेंस जो है, सी रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रिंग द बुक, और इसमें भी क्या है, सी रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रिंग द बुक। अब लास्ट वाला जो दो यहाँ पे वर्ड चेंज है, टू हिम फॉर हर। अब ये देख लो, ये प्रीपोजिशन को कभी हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते हैं नरेशन का, ठीक है। जैसे इसमें आपको है, ठीक है, पहले से क्वेश्चन में दे रखा है वही प्रीपोजिशन सेम टू सेम आता है। अब फोर को टू बाई ये नहीं यूज करना, जो ऑलरेडी दिया हुआ है वही प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं। तो फोर यहाँ पे है, तो इजिली फोर ऑप्शन नंबर थर्ड में है, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, 5 का 3। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये जो PQRS का सेंटेंस अरेंजमेंट है, ठीक है, मैं इसे बताता हूँ। देखो ये आधा पार्ट इसका नीचे और आधा ऊपर है, देखो मिला के आप लोग देख लो, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब देखो, अब आपको दिख रहा होगा दोनों पार्ट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया PDF बनाने में। अब देखो एक नंबर यहाँ पे है, बाकी PQRS, ठीक है, और बाकी का लास्ट वाला जो है 6 नंबर यहाँ पे, मतलब फर्स्ट नंबर और जो 6 नंबर दिया हुआ है वो अपने जगह पे रहेगा, वो वहाँ से हिलेगा नहीं, ठीक है। बाकी जो PQRS तक दिया हुआ है, मतलब ठीक है PQRS, इनको अरेंज करना होता है, अरेंज करके कंप्लीट एक क्या बना होता है, पैराग्राफ बनाना होता है, या फिर आप जो भी बोल लो। अब देखो विद इन अ डिकेड, डिकेड का मतलब क्या होता है, आप बताओ। देखो एक क्या दशांश के अंदर क्या होता है, एंड इंडियंस स्टार्टेड लर्निंग, ठीक है। ये देखो palpably and awareness about the a generation of young Americans कथक एंड भारतनाट्यम एंड वन बिगेन टू फील कल्चर लेगेसी ऑफ इंडिया। अब देखो हमें फर्स्ट को तो छूछा नहीं करना, भी छोड़ो, मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको बनाने के लिए। अब P नंबर पे क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो, एंड इंडियंस स्टार्टेड लर्निंग, इंडियन जो है क्या कर दिए भाई, लर्निंग करना स्टार्ट, मतलब सीखने का स्टार्ट किए थे। इसके पहले क्या लगा हुआ, एंड लगा हुआ है, मतलब और, इसका मतलब क्या, इंडियंस के अलावा कोई और भी है जो इसके साथ में क्या हुआ था, किस डिकेड में, विद इन अ डिकेड, मतलब डिकेड, इस डिकेड के अंदर। तो इंडियंस के अलावा और भी कोई है जो स्टार्ट किया है क्या के लिए, सीखने के लिए, ठीक है। तो वो और कौन है, ये देखो यहाँ पे, जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर क्या R में आपका दे रखा है, अ जनरेशन ऑफ यंग अमेरिकन्स, ठीक है, अमेरिकन्स एंड इंडियंस, ठीक है, यंग अमेरिकन्स एंड इंडियंस स्टार्टेड लर्निंग। अब तो जाहिर सी बात है पहले P के पहले क्या आएगा, आपका R आएगा, ठीक है, क्योंकि यंग अमेरिकन्स, ठीक है, और इंडियंस ने क्या किया था, एक डिकेड के अंदर क्या किया था, स्टार्ट किया था सीखने के लिए। अब क्या सीखने के लिए, अब इसे हम बाद में देखेंगे, पहले एग्जाम में टाइम कम रहता है। अब ये देखो RP ऐसा कहीं एक साथ दिया हुआ है किसी ऑप्शन में, देखो तो जरा, R और P एक साथ किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, देखो तो यहाँ पे आपको है
आर पी, यहाँ पे आर एस है, ठीक है। अब यहाँ पे पी आर दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है, लेकिन पहले आर आना चाहिए बाद में पी। अब देखो इसमें भी नहीं है, ठीक है, ये आर लास्ट में है, पी इधर है। देखो ऑप्शन नंबर 2 में है आर पी। अब इतना से आप समझ लो ये आपका आंसर हो गया। बाकी आप पूरा कंप्लीट करते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपको जहाँ कॉमन सेंस से अगर लगा कि यहाँ पे सही जा रहा है तो वहाँ आंसर करके निकल जाना, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं। हाँ देखिए 7 नंबर क्या है हमारा, मैंने इससे बताया क्या, देखो अगर आप चाहते हो तो मैं कंप्लीट इसका हिंदी करके दिखा यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। 6 नंबर क्या बोल रहे हैं कि एक ही डिकेड के अंदर क्या हुआ था, एक क्या हुआ था कि एक जनरेशन, ठीक है, ऑफ इंडियंस ऑफ यंग अमेरिकन, यंग अमेरिकन और यंग जो थे इंडियंस जो थे। अब यंग यंग 2 बार यूज नहीं किया हुआ है, ऑलरेडी एक ही बार यूज किया गया है। इसका मतलब यही है कि इंडियंस के लिए भी यंग का यूज है, ठीक है। इंडियंस और अमेरिकन जो थे स्टार्ट किए थे सीखने के लिए, क्या सीखने के लिए भाई, तो कुछ यहाँ पे सीखने के लिए क्या दिया हुआ है, देखो कथक एंड भारतनाट्यम, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि कथक और भारतनाट्यम को सीखने के लिए क्या कहते हैं, एक साथ इसे क्या कहते हैं, स्टार्ट किए थे। अब इससे रिलेटेड आगे आप समझ लो तो ये आपका आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। लेकिन एग्जाम में पूरा क्वेश्चन करने का कोशिश मत करना, क्योंकि PQRS में बहुत सारे बच्चे जो गलत करके आ जाते हैं पूरा करने की वजह से, क्योंकि जब हिंट मिल जाता है तो हिंट पे आंसर देखे आ जाओ। अदरवाइज मैं आपको पैसेज के बाद इसे इसका नंबर है PQRS का कुछ ट्रिक बता दूंगा। अब देखो टेक बुल बाय हॉर्न्स मीन्स, अब टेक बुल्स बाय हॉर्न्स का मतलब क्या होता है पता है, देखो किसी भी चीज को साहसी मतलब खतरे, किसी भी खतरे को क्या होता है साहस से सामना करना, ठीक है, फेस करना। अब वही होगा टू मीट द डेंजर बोल्डली, बोल्डली, ठीक है, मतलब क्या साहस से क्या हुआ डेंजर का सामना करना। तो 7 का 1 हो गया, ये इडियम है, ठीक है। चलो अब देखो एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है, एम्ब्रेस का मतलब होता है गले से लगाना, ठीक है। अब देखो इसमें पूछ रहा है इसका क्या नियरेस्ट मीनिंग, साइनोनिम पूछ रहा है, यहाँ पे आप देख लो इसका क्या साइनोनिम पूछ रहा है, ठीक है। तो एम्ब्रेस का साइनोनिम क्या होता है, आप देखो अब जाहिर सी बात है हग, हग का मतलब क्या होता है गले से लगाना। लेकिन रिजेक्ट का मतलब क्या होता है किसी चीज़ को क्या होना, क्या एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है, उसको बोलते हैं मतलब स्वीकार नहीं करना, अस्वीकार कर देना। अब नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है, नेग्लेक्ट का मतलब ये होता है अनदेखा कर देना। अब सन, सन का मतलब क्या होता है बचना, ठीक है, ये होता है, या फिर दूर कर देना। ये वो SUN सन नहीं है, सूरज वाला सन नहीं है, ये दूसरा सन है। अब इसे उच्चारण में थोड़ा सा अलग होता है। अब देखो इसका मतलब होता है क्या अपने से दूर कर देना या फिर इससे बचना, ठीक है। अब देखो 9 नंबर क्या है फिडेलिटी, इसका भी साइनोनिम बनाता, साइनोनिम बताना है आपको। तो इसका फिडेलिटी का हिंदी क्या होता है ईमानदारी, ठीक है। ईमानदारी का हिंदी कौन सा हो गया भाई, तो लॉयल्टी जो हो गया आपका ईमानदारी होता है। बाकी रिफाइंड का मतलब क्या होता है किसी चीज को प्योर करना, मतलब क्या शुद्ध करना। अब डिलाइटेंट, डिलाइटेंट का मतलब क्या होता है प्रसन्न, ठीक है। अब ट्रेचरी, ट्रेचरी का मतलब क्या होता है धोखाधड़ी करना या फिर कपट करना, ठीक है। चलो 10 नंबर क्या सॉसी, इसका क्या आपको एंटोनिम निकालना है। तो इसका मतलब क्या होता है सॉसी का मतलब क्या होता है ढीठ व्यक्ति, ठीक है, या फिर आप ऐसे बोलो कि बहुत ज़्यादा क्या होता है दुष्ट होता है, ढीठ होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सॉसी। तो इसका बोल रहा है कि एंटोनिम पूछ रहा है, तो इसका मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है विनम्र होना, ठीक है। तो सॉसी का एंटोनिम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अब बाकी इम्पोर्टेंट का मतलब क्या हो गया आपका निर्लज व्यक्ति, ठीक है। स्कार्स, स्कार्स का मतलब क्या होता है ना कमी होना, दुर्लभ होना, ठीक है, कमी होना। लेविश का मतलब क्या होता है बहुत, मतलब क्या बहुत ज़्यादा खर्च करना। अब देखो विल्ट, विल्ट का मतलब क्या होता है मुरझाना, ठीक है, या फिर मूर्छित हो जाना। जैसे कि पूरी तरह से मरना नहीं बल्कि क्या मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाना एक तरह से समझ लो। या फिर स्मोथर का मतलब क्या होता है गला घोट के किसी को मारना, ठीक है। रिवाइव का मतलब क्या होता है पुनः जीवित करना, ठीक है, मतलब वो पूरी तरीके से मरा ना हो। जैसे कि ये विल्ट का क्या हो गया एंटोनिम हो गया, जैसे कोई मूर्छित है फिर क्या पुनः ठीक हो जा रहा है तो उसे क्या बोलते हैं रिवाइव। जैसे कि आप लोग पबजी खेलते हो ना, तो पबजी में क्या करते हो रिवाइव करते हो, जब आपको क्या होगा टीम का मेंबर कोई है थोड़ी देर के लिए घायल हो जाता है तो फिर क्या उसे रिवाइव करते हो तो फिर खड़ा हो जाता है। मरने के बाद तो खड़ा नहीं होता है ना, वो क्या वो होता है गोली लगती है उसे क्या होता है वो गिर जाता है फिर उठ नहीं पाता है, मतलब क्या उसमें जान है अभी लेकिन वो पूरी तरीके से मरा नहीं है, तो उसको रिवाइव करते हैं। मतलब क्या वेल्ट का मतलब वही होता है मूर्छित हो जाना। अब क्या होगा डिटेरियोरेट, डिटेरियोरेट का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है आपका बिगाड़ना किसी काम को, ठीक है। पेरिस, पेरिस का मतलब क्या होता है मरना, डेड। अब देखो ऑप्शन नंबर 12 हम बोल रहे हैं मिस स्पॉट द मिस स्पेल्ड, इसमें से कौन सा आपका जो है गलत स्पेलिंग है। यहाँ पे क्लियरली देखने में बताता हूँ आपको डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल का जो होता है स्पेलिंग जो होता है आपका DETRIMENTAL, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल का हिंदी होता है हानिकर, हानिकारक होना, ठीक है। तो ये आपका डेट्रीमेंटल यहाँ पे गलत है।
अब देखो ये फिर 13 नंबर क्या बोल रहा है, वन हु डजंट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, कोई ऐसा व्यक्ति जो आर्ट और लिटरेचर की केयर नहीं करता या फिर उसका मन नहीं लगता ये सब चीज़ों में, उसे क्या बोलते हैं, फिलिस्टीन, ठीक है, फाइलिस्तीन बोलते हैं, स्पेलिंग यहाँ पे देख लो। या फिर देखो ये हो गया इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लेकिन जो व्यक्ति कला का पारखी होता है, ठीक है, जैसे कला में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, ठीक है, और डेवलपर होता है वो आर्ट में, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्नोसियर बोलते हैं, ठीक है। चलो अब 14 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट था, मैंने ठीक किया इसे। द परसेंटेज ऑफ सक्सेस डैश लॉ, क्या बोल रहा है, लो, ठीक है, क्या था, परसेंटेज ऑफ सक्सेस, सक्सेस का परसेंटेज क्या था, कम था। अब परसेंटेज के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक जो ड लगा के तो पहले अनडिफिनिट कर दिया, ठीक है, अनडिफिनिट कर दिया इसे अनिश्चित। अब किसी के पास की बात नहीं करिए, किसकी सक्सेस की बात ये आपको क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे हैज का तो यूज होगा नहीं, जैसे मतलब सिंगुलर बचा कि आपके पास वाज का यूज हुआ, ठीक है, द परसेंटेज ऑफ सक्सेस वाज लॉ, ठीक है, तो यहाँ पे आप वाज का यूज कर सकते हो। 15 नंबर देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, राम इज डैश मोर हैंडसम ऑफ हिज टू ब्रदर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप आंसर बताओ, थोड़ा सा वीडियो को रोक के और आंसर खोजो, यहाँ पे नहीं मिलता है तो देखो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर यहाँ पे ए यूज कर दो या फिर नो आर्टिकल यूज कर दो, तो मैं बोल रहा हूँ द यूज कर दो, तो आपका आंसर क्या आएगा सर, मोस्ट के पहले द यूज होता है, ठीक है, मोर के पहले कोई द यूज नहीं होता है, आपका आंसर तो यही होगा ना। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, देखो मोर के पहले भी द का यूज कब होता है, जब एक ही व्यक्ति के अंदर की जब गुण की बात की जाए, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, राम इज मोर हैंडसम, ठीक है, ऑफ हिज टू ब्रदर्स, ठीक है, जब किसी गुण की विशेषता की जाती है ना, किसी व्यक्ति की तुलना की जाती है गुण की, तो उसके पहले मोर के पहले भी क्या द का यूज होता है, ठीक है, तो इस बात को समझ लेना। ये हैंडसम बात की जा रही है अपने दोनों भाइयों से, क्या हैंडसम है, ठीक है, तो यहाँ पे द का यूज होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 17 नंबर क्या है, नो सुनर। अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन देखना, इससे मैं इससे रिलेटेड एक कन्फ्यूजन आपको दूर करने वाला बात, क्योंकि एक बच्चे का बहुत पहले कमेंट आया था, मैं उसे रिप्लाई नहीं दे पाया था, क्योंकि वो मैं कमेंट उसका पता नहीं फिर कहाँ चल गया, मुझे दिखाई नहीं, इतना सारा कमेंट आ गया। तो देखो नो सुनर डज ही अराइव डैश ही बिगन्स टू वर्क। अब देखो सबसे पहले तो ये होगा यहाँ पे, नो सुनर के बाद लगता क्या है, तो नो सुनर के बाद देन लगता है, ठीक है। आपको ऑप्शन में वेन करके भी दे सकता था, जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन ये याद रखना नो सुनर के बाद हमेशा देन लगता है। लेकिन वो बच्चा का कमेंट पता है क्या था कि सर नो सुनर के बाद हम डिड, उस मैंने जब पढ़ाया था उसमें डिड था, तो पूछा था उस बच्चे ने कि सर नो सुनर के बाद क्या हम हमेशा डिड का यूज करेंगे। तो देखो इसके जो रूल्स है मैं बताता हूँ। सबसे पहले नो सुनर के बाद आपका जो होता है वर्ब का यूज होता है, उसके बाद आपका मेन सब्जेक्ट जो होता है वो यूज होता है, ये बात समझ लो, पहले वर्ब होगा उसके बाद सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि वो सब वर्ब जो है आपका पास्ट का हो या फिर प्रेजेंट का हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे देन दिया हुआ रहता और ये डज की जगह खाली स्थान रहता, तो आपको यहाँ पे डिड और डज, ठीक है, में फिल करना होता, तो आप क्या करते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, कैसे आपको पता चलेगा मैं देखो बताता हूँ। अब ये सेकंड सेंटेंस देखो, ही बिगिंस टू वर्क, यहाँ पे बिगिंस है, ये प्रेजेंट में दिया हुआ है, ठीक है, तो जब प्रेजेंट में दिया हुआ है तो आगे भी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वाला वर्ब ही भरेंगे, तो डज भरेंगे, ठीक है। अब ये बिगिंस की जगह कोई पास्ट का कुछ भी रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम डिड भर देते हैं। बात समझ में आया। तो अगर डज और डिड को फिल करना हो तो हमें आगे देख लेना होता है कि आगे का सेंटेंस पास्ट में या फिर प्रेजेंट में है, उसके बाद यहाँ पे फिल करना होता है। चलो और एक बात याद रखना कि नो सुनर के बाद आगे कभी देन और वेन में या फिर किसी चीज में फिल करना हो तो हमेशा देन फिल करना, ये रूल है। चलो 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स इज कॉल्ड, जहाँ पे एरोप्लेन्स को रखा जाता है वो क्या बोलते हैं हम लोग, हैंगर बोलते हैं, ठीक है। चलो अब देखो क्या बोल रही है, दे अम्यूज देमसेल्फ डैश प्लेइंग वीडियो गेम्स। अम्यूज का मतलब क्या होता है, यहाँ फील करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, प्रीपोजिशन फील करना। अम्यूज का क्या होता है, मतलब मनोरंजन लेना, ठीक है, क्या करना, मनोरंजन करना। अम्यूज के साथ होता है कौन सा प्रीपोजिशन का यूज, ये बताओ। अम्यूज के साथ हमेशा विद का यूज करना, ठीक है। चलो अब होता है 20 नंबर देखो, यू विल हैव टू आंसर डैश योर मिसडेट्स। अब देखो आंसर, ये आंसर के बाद बोल रहा है, अभी कभी भी अपनी गलतियों के लिए आंसर देना होता है ना, तो उस टाइम आंसर के साथ मिसडिट्स का आपको यहाँ पे क्या, आपको गलती का क्या होना, जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो उस टाइम वहाँ पे आप ऐड का ऑफ का यूज ना करके बल्कि फोर का यूज करना। आंसर फोर का मतलब ही होता है अपनी गलतियों का जवाबदेही करना, ठीक है। बात समझ में आया, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर फोर योर मिसडिट्स। चलिए अब यहाँ पे हम खत्म करते हैं, इंग्लिश हमारा खत्म होता है, फिर नेक्स्ट पार्ट का वेट करो लोग, बहुत जल्द आऊंगा। लेकिन शाम को जो मैं डेली रीजनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, बहुत सारे बच्चे का कमेंट आता है सर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। बहुत देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन अगर नहीं मिल रहा है ना, तो आप लोग वीडियोस में आके देख लो, यहाँ पे मैं डेली आपको रीजनिंग का वीडियो देता ही देता हूँ, या फिर मैं डेली 2 वीडियो देता ही हूँ, ठीक है।
कभी कभार रेयर में नहीं दे पाता जब मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ, ठीक है। मंथ में 2 दिन या फिर 3 दिन हो जाता है कि मैं वीडियो नहीं देता हूँ। बाकी मैं आपको डेली आपके एग्जाम का टाइम पे तो बिल्कुल देता हूँ। तो आप लोग नोटिफिकेशन आए ना आए, आपका काम क्या है, पहला कम्युनिटी टैब में चेक कर लेना, दूसरा वीडियो में जाके चेक कर लेना। जो भी वीडियो आपको नहीं देखा हुआ है उसे देख लो, 100% आपके एग्जाम में हेल्पफुल आएगा, ठीक है। और इस बार आप लोग एग्जाम देखे और बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ के मतलब देने के बाद बोलोगे सर लगा के तो बहुत सारा क्वेश्चन जो आपको पढ़ा हुआ आ गया, मैं ऐसी गारंटी लेता हूँ, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहो, जिस चीज़ की प्रॉब्लम होती है कमेंट करके बताते रहो।